जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है वॉइस ऑफ भारत में। मैं फ़हीम खान। आज हमारे साथ खटीमा महाविद्यालय के छात्र संघ अध्यक्ष अरविंद कुमार हैं। काफ़ी मार्जिन से चुनाव जीत करके आए हैं और कहिए कि खटीमा महाविद्यालय में एनएसयूआई का पूरा पैनल जिताने का सहयोग किया गया है इनके द्वारा। तो अरविंद कुमार से जानेंगे आखिर उनका क्या प्लान है, क्या प्रोजेक्ट है जिसको लेकर के वो छात्र संघ चुनाव में आए और चुनाव लड़ा और चुनाव जीत करके अब हमारे बीच मौजूद हैं। उनसे जानेंगे उन छात्रों के लिए क्या कहेंगे जिन्होंने इतना बम्पर जो है इनको चुनाव जिताया और कैंपस में क्या क्या तैयारियां करेंगे जिसको लेकर के छात्र संघ चुनाव लड़े। आपका बहुत बहुत स्वागत अरविंद जी। पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आपने मुझे इस लायक समझा कि यहाँ कुछ बोलने का आपने मुझे अवसर दिया। और मैं सबसे पहले धन्यवाद करना चाहता हूँ उन छात्र छात्राओं का जिनने मुझे यहाँ तक पहुँचाया, जिनने मुझे तन मन से चुनाव लड़ाया और पूर्ण बहुमत के साथ मुझे विजय बनाया। तो ये जीत, सबसे पहले तो मैं ये जीत उनकी जीत कहना चाहूँगा कि जीत मेरी नहीं है, क्योंकि वो उन लोगों ने मुझे इस लायक समझा, इस काबिल समझा कि मुझे यहाँ तक पहुँचाया। तो मैं सबसे पहले उन्हीं का धन्यवाद करना चाहूँगा जिन्होंने मुझे यहाँ तक बनाया है। मैं उनका बहुत आभारी हूँ और सदैव उनके लिए कार्यरत रहूँगा। मैंने हमेशा संघर्ष किया और आगे भी संघर्ष करूँगा। अच्छा, कॉलेज में ऐसे कौन से कार्य हैं जो नहीं हो पाए हैं जिसको लेकर के आप चुनाव में आए, चुनाव जीत गए? जो वादे किए हैं आपने वो कौन कौन से ऐसे काम हैं जो अभी तक नहीं हुए हैं, जो आप करने के लिए क्या प्रयास कर रहे हैं? तो सबसे पहले तो हमारे कॉलेज में लाइब्रेरी की व्यवस्था नहीं है। जो हर बच्चे ने बोला कि हमारे वहाँ बुकें नहीं है, पर्याप्त लाइब्रेरी नहीं है। तो मैं चाहता हूँ सबसे जो मेरा पहला काम होगा लाइब्रेरी के लिए होगा, क्योंकि मैं चाहूँगा जो कहीं, क्योंकि हमारा जो कॉलेज है एक ऐसा कॉलेज है जहाँ हर गाँव से, हर कस्बे से बच्चे आते हैं। यहाँ आपके सितारगंज से बच्चे आते हैं, ननमता से बच्चे आते हैं, टनकपुर से बच्चे आते हैं, तो कई क्षेत्रों से बच्चे आते हैं, यहाँ तक कि नेपाल से ही बच्चे आते हैं। तो मैं चाहता हूँ कि हमारा जो कॉलेज है वहाँ सारी सुविधा, सारी फैसिलिटी हो और मैं कोशिश करूँगा कि हम अपने कॉलेज को कैंपस बनाने का कार्य करें। अच्छा, और क्या क्या काम हैं जो अभी कॉलेज में नहीं हुए हैं? बहुत सारे छात्र, जैसे मान लीजिए अभी भी कॉलेज में अभी ड्रेस कोड की भी बात कर लेते हैं, लाइब्रेरी का आपने जिक्र किया, कैंपस में फील्ड है, फील्ड को आप अगर उसको डेवलप करेंगे तो अच्छे से उसको यूज़ कर सकते हो उन छात्रों के लिए जो आर्मी की तैयारियां कर रहे हैं, दौड़ने के लिए बहुत सी चीज़ें वहाँ पर लगा करके आप कर सकते हैं। जैसा कि आपने हमारा संघर्ष शुरू से ही देखते आ रहे हैं और आपने हमारे संघर्ष में बहुत साथ भी दिया है। आपको मैं बता दूं कि हमारे कॉलेज में लाइब्रेरी को छोड़ के हमारे कॉलेज में स्टाफ की कमी है। एडमिशन में हर बच्चे को एडमिशन नहीं मिलता है। मैं चाहता हूं कि मैं छात्र संघ अध्यक्ष बना हूं, इस बार 40% से ऊपर बीए में सबको एडमिशन मिले, बीए बीएस और बीएससी में 45% ऊपर सबको एडमिशन मिले। मेरी पहली कोशिश ये होगी सभी को एडमिशन मिले, क्योंकि हमारे कॉलेज में आपने देखा होगा पिछले 3-4 सालों से ऐसा नियम बना दिया है कि जो मेरिट में आते हैं उन्हीं के एडमिशन देते हैं। सीटें लिमिटेड कर दी। क्यों? क्योंकि ये प्राइवेट में कमाई कर रहे हैं। ओपन कॉलेज खुल गए हैं, उनमें अंधी कमाई कर रहे हैं। तो मैं चाहता हूँ पहले ये अंधी कमाई बंद हो, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारे छात्र इतने पैसे वाले नहीं हैं, इतने मतलब अच्छे परिवार से नहीं आते हैं कि उनका खर्चा उठा सके। सबसे गरीब हैं, कमज़ोर वर्ग से आते हैं, क्योंकि नहीं है उनके पास इतने पर्याप्त पैसे, और ना ही अगर इतने पैसे होते तो वो बच्चे बाहर जाके पढ़ते, हमारे खटीमा कॉलेज में नहीं आते। तो मैं चाहता हूँ उन सभी बच्चों को पहले तो एडमिशन मिले। इसमें मैं कोई ना कोई कार्य जरूर करूँगा इसके लिए। अच्छा, आगे की क्या तैयारियां और उन छात्र छात्राओं को जैसे आपने धन्यवाद किया है, आगे क्या तैयारियां हैं? आगे भी कोई संघर्ष करना है, क्योंकि राजनीति में घुसने के लिए सबसे पहली सीढ़ी जो है वो छात्र नेता है। छात्र नेता तो आप बन गए, छात्र संघ अध्यक्ष बन गए, आगे की क्या तैयारियां हैं? मैं अपने आप को पहले तो छात्र नेता नहीं, छात्र सेवक मानता हूँ। मैंने शुरू से बच्चों के भलाई के लिए काम किया और आगे भी करूँगा, और जितना मेरे से हो सकता है मैं करने की कोशिश करूँगा। जिन जिन मुद्दों पे वोट मांगा है बच्चों से, मैं चाहता हूँ उन सारे मुद्दों को मैं पूरा करूँ। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ये छात्र संघ अध्यक्ष हैं खटीमा से। अब देखिए, जिन मुद्दों को लेकर के वोटों में चुनाव के टाइम वादा किया गया है, उन मुद्दों पर कहा जा रहा है कि अरविंद कुमार के द्वारा कि उन पर खरा उतरेंगे और जो छात्र हैं उनके लिए जितना भी हो सकेगा उतनी सेवा की जाएगी। अब आप कमेंट करके हमें बताइए आपके कॉलेज में, महाविद्यालय में किन किन चीज़ों की दिक्कत हो रही है। उन दिक्कतों पर आप छात्र संघ अध्यक्ष अरविंद कुमार से ही मिल सकते हैं और आप हमें कमेंट करके ही बता सकते हैं, जिससे उनको सूचना मिल जाए कि उस कॉलेज के अंदर आपकी क्या क्या ज़रूरतें हैं। आपका कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।